ज्योतिष शास्त्र, धार्मिक, आध्यात्मिक, सामुद्रिक शास्त्र, अंक शास्त्र, पुण्याय एस्ट्रोलॉजी बाय एसटी में आपका स्वागत है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आपका बहुत स्वागत है। प्रिय मित्रों, हमने बात की प्रत्येक राशि की लास्ट वीडियो में, कि सेकेंड लास्ट, कि हर राशि का जो घात हुआ है, अर्थात जो दिन अच्छा नहीं है, और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जा करके देखें, तो इससे आपको क्या होगा? लाभ होगा। लाभ ये होगा कि आपको आपका कौन सा काम कौन से समय पे कौन से दिन पे करना है। तो उसी की अगली श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हम प्रियदर्शी को जानेंगे कि प्रत्येक राशि की कौन सी ऐसी तिथि है, यानी कि ऐसी कौन सी तारीख है जब व्यक्ति को क्या नहीं करना है, कोई काम शुरू नहीं करना होगा। तो आपको कोई काम नहीं करना है, शुरू कोई भी काम नहीं करना है। तो ऐसी कौन सी तिथि है? तो हम प्रत्येक तिथि के बारे में जानेंगे। कि तो हम बात कर रहे हैं प्रदर्शकों सभी राशियों की तिथि, वो तिथि जो आपके लिए शुभ नहीं है, अर्थात अशुभ कही जाएगी। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ इतना करना है कि आप धैर्य से पूरा वीडियो ये देख लें और सुन लें। आप इसको सुने, और अगर आप चाहते हैं तो आप अपना नोट भी कर सकते हैं, नोट करके लिख लें कहीं पर, या ध्यान से सुनेंगे तो याद भी हो जाएगा। कोई इसमें बहुत बड़ा, देखिए आप हमारे प्रयास कि हम आपके लिए कैसे निकालते हैं, कहाँ से एक एक, कि आपको अच्छे से अच्छी एक उचित जानकारी जो है वो आपको मिल सके और आप उससे लाभ ले पाएँ। तो आपको लाभ प्राप्त कराने के लिए जब हम ये कर रहे हैं, तो आप भी कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। तो सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करेंगे तो इससे क्या होगा, देखिए आपका कोई पैसा भी नहीं जाएगा, और आपको समय पर, जैसे ही हम यहाँ से बनाकर अपलोड करते हैं, तो आपको मेरा हर वक्त आपके पास समय पे पहुँच जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना करना है, और क्या कर सकते हैं? आपको नहीं समझ में आता है तो जो लोग इन चीज़ों में इंटरेस्ट करते हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं। शेयर तो आप ज़रूर ही करिए। आपको नहीं लग रहा है, जैसे समझ में तो आएगा इतना हम, क्योंकि इतना इससे ज़्यादा सरल और क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे, तो समझ में तो आपके आएगा। और जो आपके भाई बंधु हितैषी हैं उनको भी आप बता सकते हैं, और बैठे बैठा इस तरह से लाभ पा सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मेष राशि। तो मेष वालों के लिए घात तिथि कौन सी है? घातक तिथि, यानी कि वर्जित है। ये आप इसको ऐसे समझेंगे कि ये आपके लिए कोई शुभ काम या कोई भी नया काम, जैसे बड़ी उत्साह के साथ इंसान उत्साहवर्धन से शुरू करता है, तो उसमें क्या करना है? इस तिथि में उसको नहीं करना है आपको। तो वो कौन सी होगी? धैर्य से आप सुने, और आपकी जो भी राशि है उसके बारे में हम बात करना है। तो राशि के अकॉर्डिंग है, आपको आपकी मालूम है, ठीक है।
और आप नाम राशि से भी इसको देख सकते हैं, जैसा कि हम बताते हैं। बताना, देखिए ये बात बता इसलिए देते हैं, मान लीजिए कोई हमारे चैनल पे पहली बार है, जो हमारे नियमित हैं उनको तो नॉलेज है, उतना उन्हें पता है कि कैसे क्या देखना है और कैसे क्या करना है, कैसे इसको समझना है। अब इतने समय से जब देख रहे हैं तो 2 साल तो हम बढ़ते हैं। मेष राशि की बात हम कर रहे हैं, तो मेष के लिए घातक जो तिथि होगी वो कौन सी है, नोट करिए, 1 तारीख। यानी कि कोई भी माह, यहाँ पर ये किसी माह यहाँ भी नहीं बताया हमने, ये सब तिथि की बात हो रही है। यानी कि प्रत्येक माह की 1 तारीख, 6 तारीख और 11 तारीख। अब आप तर्क को कैसे समझेंगे? तर्क ये ऐसे समझा जा सकता है कि 1 तारीख, एक तो वैसे ही ये उग्रता वाला दिन हो गया। एक राशि पहली कौन सी बनती है, सबसे पहली 1 नंबर है, तो वो 1 नंबर होती है, ठीक है, बहुत सारे गुण हैं उनमें। 1 नंबर है मेष राशि, पहली राशि है काल चक्र में, जो पहली राशि है वो मेष राशि है। और 1 तारीख तो वो भी उग्रता, ऐसे इसको कनेक्ट, वो भी उग्रता हो गई, उधर से भी उग्रता हो गई। और कोई काम में, ठीक है, हिम्मत और मेहनत, सब साहस सबको जरूरी है, लेकिन साथ में धैर्य और पेशेंस भी जरूरी है ना। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। इसको हमने थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन किया, लेकिन बाकी सबकी हम बात करेंगे तो इस तरह से इसको समझा जाएगा। तो 1 तारीख और 1 नंबर किसका होता है, सूर्यदेव का। तो इस तरह से उग्रता का और गर्मी वाला जो फैक्टर है इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया। देखिए, इससे तर्क के साथ बताते हैं कि आपको पूरा एकदम सरलता के साथ समझ में आए। इससे सरल अब आपको और कहाँ मिलेगा, तो कहीं और जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप हमारा अगर सुन रहे हैं तो आप उतना पर्याप्त है, ठीक है। ये इतने में ही आप जो देखिए, जिनको मिलना है बेनिफिट वो कर लेंगे इतने में, और जिनको नहीं तो उनको कितना भी भगवान भरोसे, राम भरोसे, कितना भी उनको कुछ कहीं पे भी चले जाएं और वो लोग इधर उधर से एक जगह ध्यान से पूरी बात सुनेंगे, समझ में आएगी। किसी का आपने सुन लिया, नहीं सुना, जो मेन पॉइंट है वही मिस हो गया, तो क्या मतलब रह गया। तो हम मेष की बात कर रहे हैं 6 तारीख। 6 तारीख कैसे? क्योंकि अगर मेष राशि या लग्न की यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जो शुक्र बन जाता है वो मारक बन जाता है। समझिए आप, ये समझिए आप, मारक बन जाता है। और वो भी क्या है, डबल मारक बन जाता है। एक जगह से मारक है और दूसरी जगह पर भी हम अगर जा करके देखते हैं मारक बन जाता है दूसरी जगह भी। तो क्या हो जाता है, उससे उसके जो खराब प्रभाव उसमें थोड़े, जैसे इतना है, कोई जैसे कहीं से पता चला किसी के बारे में, एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देते हैं यहाँ पे। आगे के में हम इतना एक्सप्लेन नहीं अभी करेंगे, शुरू में समझाना ज़रूरी होता है, बाद में कुछ चीज़ें समझ में आने लगती हैं। जैसे टीचर जब कुछ पढ़ाते हैं तो एक सवाल को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताते हैं कि बाकी के जो आगे के 8-10 हैं तो वो आराम से लग जाएं। तो उसी तरीके से हम आपको इसके में ज़्यादा एक्सप्लेन थोड़ा सा कर रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन आगे वाले में हम इतना ज़्यादा भी, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा लंबा और समय देखिए कीमती है। मेरा तो बहुत ज़्यादा कीमती है, मेरा कीमती है, आपका भी कीमती है। तो फालतू चीज़ों में जाया ना करके सही दिशा में सही कार्य करना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं कि मारक, जब मान लीजिए कहीं आप गए, आपको कुछ पता चला कि ये तो सही नहीं है, फिर आपने कहीं और से भी पता चल गया आपको वही चीज़, तो क्या हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया, डबल जगह पे वो उसकी खराबी स्पष्ट हो रही है। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे हो जाती है, जब मतलब मारक के उसमें परसेंट में वृद्धि हो गई, डबल मारक हो गया, तो क्या करना है, उससे बचाव करना होगा आपको। तो बचाव कैसे हो पाएगा? बचाव ऐसे हो पाएगा कि आप उस दिन कोई काम ना करें, बच गए। बचाव ही तो देखिए, परहेज ही तो किया जाता है। मान लीजिए कोई बीमार है तो क्या करोगे, उसको परहेज ही तो बताना पड़ेगा। मान लीजिए कोई शुगर है, डायबिटीज़ किसी को, तो दवा लेगा और साथ में परहेज कर लेगा, क्या रहेगा, वही तो उसके लिए लाभकारी हो जाएगा, वहीं से तो लाभान्वित हो जाएगा वो। तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं। और कौन सी बचती है,
और बच जाती है 11 तारीख। 11 तारीख नोट करें आप। तो ये इनकी मारक तिथि है। मेष तक की हमने बात की, अब इसको और एक्सप्लेन करेंगे तो पूरा देखिए इसमें ही। तो हर एक को, प्रत्येक राशि को आज हम जानेंगे कि उसकी मारक तिथि कौन सी है। तो 11 तारीख, 11 कैसे, अब भाई ये 11 नंबर कौन सा आ गया जाके, चंद्रदेव, सोमवार, सोम अर्थात सौम्य, थोड़ा सा हालांकि बहुत गुणी भी है और चालाक चपल चंचल बहुत कुछ है, लेकिन साथ में क्या है, और मंगल है उग्र। तो उग्रता मतलब ऊपर नीचे वाला फैक्टर, मान लीजिए कोई बात उग्र हो गया, कोई है सौम्य तरीके से, तो उस दिन को थोड़ा अवॉइड कर देते हैं। इसको ऐसे आपको समझना होगा, तो इस चीज़ को हम ऐसे समझेंगे। नेक्स्ट की हम बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो अगली राशि है वृष, टॉरस। मेहनत का स्वभाव के लिए, इस सरल सौम्यता के लिए जाने जाते हैं, जो हालांकि बहुत ज़्यादा हठी और क्रोधी। तो हम इनके बारे में बात करेंगे। कौन सी तिथि, आपको अपना ध्यान रखना है। देखिए आप कहोगे कि अच्छाई और बुराई हम दोनों देखिए बताते हैं एक साथ। देखिए अगर कोई अच्छा है तो इसका ये मतलब थोड़ी कि उसमें कोई बुराई वही हो ही नहीं सकती। कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, अब जो अच्छाई भी है वो भी भाई किसी को बुराई लग सकती है। हर एक की देखिए अपना अपना ओपिनियन होता है, अपनी अपनी थिंकिंग होती है। तो थिंकिंग प्रोसेस कैसा है, ये सारी चीज़ें, तो हम बात कर रहे हैं वृष की, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ये होगा सेंटेंस पूरा कंप्लीट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ध्यान से सुन रहा है तो वो तुरंत कि भाई आपने ये वाला तो कंप्लीट नहीं किया, मतलब समझ जाएगा। हो सकता है भाई कमेंट्स में कहे या ना भी कहे। तो हम बात कर रहे हैं वृष की। आपके लिए नोट करें 5, 10 और 15 तारीख। देखिए जैसा कि हमने कहा, सत्यवचन हो गया, एक बार में आपको बता दिया, क्योंकि हमने कहा मेष में हमने एक्सप्लेन कर दिया है कितना कैसे क्या, लेकिन अब बाकी में उतना ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन इसलिए करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर सबके लिए, लेकिन थोड़ा सा बताना यहाँ पे ज़रूरी है, उतना हम बता रहे हैं। 5 तारीख, क्योंकि 5 थोड़ा बालक स्वभाव, चंचल चपल, और फिर आता है 10 तारीख। 10 तारीख जो है वो सूर्यदेव से नीच राशि, 10 को एक आपको हम कितना इसको एक्सप्लेन करें, फिर अंक शास्त्र वाली बात यहाँ हो जाती है, कितने सारे हमारे, ठीक है हम थोड़ा अपनी तरफ से इसको इन्वेंशन कर देते हैं, थोड़ा इसको एक्सप्लेन, लेकिन ये बहुत सारी जो बातें हैं सब ये इनका ही शास्त्र का मत है, जो किताबों में वारामिहिर और बृहद पराशर, इतने सारे जो हमारे ज्योतिषाचार्य हुए हैं, इतने ज्योतिष के जानकार मर्मज्ञ, इतना नॉलेज, इतना कुछ, जैसे हमने पिछले में भी बताया आपको कि हर एक के करियर का वो हम लोग देख के उसको बताते हैं। ये थोड़ी लिखा हुआ कि भाई ये है तो ये बनेगा, डॉक्टर बनेगा, ऐसा है तो ऐसा इंजीनियर बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसको अब दूसरे तरीके से, अब आजकल के समय में इस तरीके से इसको लोग पूछते भी हैं और बताते हैं, क्योंकि ये इंटेलिजेंस वाला भी टाइम है। क्यों? क्योंकि राहु जो है वो गुरु से थोड़ा, क्योंकि इतना चालाक, आप एकदम से देखिए बात आई, ये बतानी भी नहीं थी, बता हम ये तिथि के रहे थे, तिथि के लिए, लेकिन एकदम से बात, मतलब इंटेलिजेंट देखिए कितना। जब वहाँ वितरण हो रहा है अमृत का, तो उसने देख लिया कुछ लग रहा है गड़बड़, जल्दी से पहले अपना निकल लो, अपना काम पहले बना लो, बाद में समझा जाएगा क्या कैसे क्या है। तो शार्पनेस देखिए आप उसकी, उसने देखा अमृत बट रहा है, तुरंत जा करके। तो बताइए जब ये दैत्य, दानव और देवता ये सब आपस में लड़ते, तो भाई इंसान यहाँ हो करके लड़ रहे हैं, तो फिर क्या, कौन सी बड़ी बात है। आप कहेंगे अब हम लड़ाई को भी, देखिए कहीं बोलना ज़रूरी होता है ना, तो वहाँ अपना मत निर्भीक रूप से और निडर निश्चय आपको प्रकट करना चाहिए, क्योंकि उससे फिर लो और आवाज़ एकदम दब रही है तो क्या मतलब है फिर, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, चलिए छोड़िए बात, टॉपिक लंबा ही होता जाएगा। देखिए सबसे तो आदमी बाहर लड़ लेता है, वो अपने नहीं है, अपनों से लड़ना पड़ता है ना, तब वही कसमकस
कैसी कसमकस है ये जिंदगी की, और जिंदगी में जीवन में इस तरह की आती हैं जैसे कि अर्जुन के समक्ष आ रही थी। इनका उदाहरण देना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इनके बारे में लोगों को काफ़ी कुछ नहीं तो जितना पता है उतना पर्याप्त है, मतलब कुछ ना कुछ तो पता ही है, इसका ये मतलब होता है, इसलिए इसके बारे में बात करनी पड़ जाती है। तो हमने वृष के बारे में जाना 5 तारीख, फिर से आप सुन लें अगर आपने मान लीजिए स्किप किया है, 10 और 15 तारीख। इनमें क्या करना है, कोई काम शुरू नहीं करना, अवॉइड करना होगा आपको। तीसरी हम अगली राशि की तरफ आगे बढ़ेंगे तो मिथुन के बारे में बात करेंगे। मिथुन राशि जमनाएं में क्या करना है आपको, कौन सी तारीख में आपको अपना ध्यान रखना ज़रूरी है, तो उसके लिए तारीख है 2, 7 और कौन सी तारीख है, और 12 तारीख। इसमें आपको अपना कोई कार्य शुरू नहीं करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। कर्क, कर्क के लिए भी 2, 7 और 12 तारीख सेम है बिल्कुल। मिथुन और कर्क का देखिए यहाँ पे सेम आ रहा है, अभी आगे भी औरों का भी सेम सा आ जाएगा, तो ये आपको करना होगा और इसका ध्यान रखना है कि इनको कार्य नहीं करना। अब हम नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए कौन सी ऐसी तारीख है जिसमें उनको ध्यान रखना होगा, 3, 8 और 13 कैसे देख लीजिए, क्योंकि सूर्य देव ने देख लिया और हमने जैसा उदाहरण भी आपको बताया कि जैसे ही राहु ने देखा कि अमृत फिर 2 बन गया, बल्कि वो मतलब उसने अपनी चोरी और चालाकी से जैसे वो किया अमृतपान, तो विष्णु भगवान को तुरंत सूर्यदेव ने और चंद्रदेव ने जैसे देखा, सूर्यदेव ने बता दिया, तो वहीं से दुश्मन हो गया। तो वो उसकी समझ लीजिए उसका असर राहु का प्रभाव होता है 13 तारीख पे, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा सिंह वालों को। 3, 8 और 13, और यहाँ पर फिर से वही वाला आ रहा है, उग्रता और गर्मी ज़्यादा हो जाएगी तो काम, जब बहुत ज़्यादा गर्मी है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा गर्मी, खाना पकाना है, एग्जाम्पल आप देखिएगा कैसे तर्क के साथ बताते हैं आपको, खाना आपको पकाना, बहुत ज़्यादा तेज गैस है तो खाना पकेगा एक मीडियम फ्लेम पे, एक एक्यूरेट, एक सही एक्यूरेसी, सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं, और तेज गैस में जल जाता है ना, खाना जल जाएगा, तो उसी तरह से काम जो है बनते बनते अटकेगा। तो क्यों करना है भाई ऐसा काम क्यों करना है आपको। 3, 8 और 13 तारीख सिंह वालों की हमने बात की। नेक्स्ट कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए कौन सी ऐसी तिथि है, तो 5, 10 और 15 तारीख जो है वो कन्या राशि वालों के लिए वैसी तिथि है जहां पर उनको ध्यान रखना होगा और काम को निर्विघ्न रूप से यदि करना है तो इस दिन नहीं शुरू करना है, तो ये ध्यान रखना होगा 5, 10 और 15 तारीख। इसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तुला राशि, तुला राशि वाले वैसे ही कंट्रोल करना और चालाक कितने होते हैं और बातें कैसी टिस्ट कर देते हैं, घुमा देते हैं, तो वैसे ही है, लेकिन बता तो सबका रहे हैं। तो 4 तारीख और 9 और 14 अवॉइड करना है कोई काम। नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे हम, तो नेक्स्ट है वृश्चिक। वृश्चिक वालों के लिए कौन सी ऐसी तारीख होगी जो कोई काम, नया काम, अच्छा शुभ काम शुरू नहीं करना। 1, 6 और 11, तो 1, 6 और 11 तारीख को वृश्चिक वालों को ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। धनु राशि, गुरु की राशि है, सबकी बात हम कर रहे हैं। धनु राशि वालों के लिए कौन सी तारीख ऐसी होगी जो, तो वही बात आ जाती है 3, 8 और 13, क्योंकि बुद्धिमान 13 तारीख जो है राहु से संबंधित है, और ये शत्रु वाले देवता और दानव वाले में इस तरह से ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, तो ये ध्यान रखना होगा। इसमें कोई काम अवॉइड करें। अब देखिए होता क्या पता है, इनमें भी कोई काम कर भी सकता है और हो भी सकता है, लेकिन क्या हो जाता है ना, अटकेंगे, क्या फ़ायदा है। निर्विघ्न कोई काम करना है तो ना करें, इससे अच्छी क्या बात होगी, क्योंकि घातक तिथि है ना, घात तिथि है ये, तो ध्यान रखना ज़रूरी है। मकर की बात हम करेंगे, तो मकर वालों के लिए कौन सी तिथि है जो घात तिथि मानी जाएगी इनकी, तो वो होगी
4, 9 और 14, 4, 9, 14। क्लियर? तो ये तिथि में धैर्यपूर्वक शांति बनाए रखना है, क्योंकि कई बार ये शांति, वैसे तो काम में लगे रहते वो अलग बात है, लेकिन शांति का सहयोग नहीं करते, बहुत बार नहीं करते अपनी। तो हम आगे बढ़ेंगे अपने उसमें, मतलब कई बार नहीं सुनता है जब कोई अपने, कई बार पता क्या हो जाता है, अपने फायदे की भी बात लोग नहीं सुनते, होता है ना ऐसा। क्या होगा आपने भी क्या होगा, देखा होगा, होता है। क्योंकि देखिए कुछ भी है बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा, वही आता सूत्र एक अति सर्वत्र वर्जते, बहुत ज़्यादा यदि कोई चीज़ है तो देखिए आपको बात बताएं, पढ़ते हैं ठीक है, थोड़ा पढ़ लेते हैं, कई बार हम नहीं भी पढ़ते हैं, है किताब टाइम में है, मतलब ये है समय लाओ थोड़ा सा, वैसे तो पढ़ते रहते हैं, शास्त्र अभ्यास में निरंतर लगे रहते हैं, रत रहते हैं, ठीक है, लेकिन कई बार नहीं भी पढ़ते हैं, ठीक है। जितना है हमारे YouTube के लिए, YouTube के चैनल में हमारे जो मित्रगण दर्शक हैं हमारे, उनके लिए मेहनत से बनाते हैं और अच्छे से अच्छी सामग्री जुटाते हैं, उसको देखते हैं। पहले यूं ही देखिए, कुछ भी नहीं बता देते आपके यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हैं कुछ भी बता रहे हैं कैसे क्या है, और वो पता चलता है, किताब एक सामने रख ली ऐसे देख रहे हैं, और बहुत तरीक़ों से लोग करते हैं काम। तो स्वयं को आपको प्रोटेक्ट करना होगा, बचाव करना ही होगा, यही आपके लिए सही होगा। नेक्स्ट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए कौन सी है गात तिथि, धैर्यपूर्वक और ध्यान से आप सुने और अपना नोट भी कर ले तो ये ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि मान लीजिए कहीं भूल जाएं, वैसे तो याद भी कर सकते हैं, एक बार ध्यान से सुन लिया। और 3, 8 और 13 तारीख, ये 3 ऐसी तिथियां हैं जिनमें कोई काम आपको नहीं करना चाहिए, यदि आप अपना अच्छे से पूर्ण करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हम पहुंच चुके हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, कहना जरूरी था सो कह दिया। इनके लिए यानी कि मीन राशि की बात हम कर रहे हैं, मीन के लिए फिर से 5, 10 और जी हाँ 15, देखिए उनको याद भी हो गया होगा जो लोग ध्यान से सुन रहे होंगे, क्योंकि हमने कई में आपने देखा तुला और मकर वालों का बिल्कुल सेम है, उनकी देखिए सेम डेट आई है 4, 9 और 14, 4, 9 है ना, 4, 9, 14 ये आई है। तो ये कई लोगों की देखिए सेम आई है, और यहाँ तक कि वृषभ और कन्या की भी सेम है, और साथ में मीन की 3, कितने ऐसे इसको समझ सकते हैं आप, इतने लोगों की 5, 10 और 15 है, कन्या राशि और वृषभ। वैसे भी इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कन्या और वृषभ जो है अति मित्र हैं, बहुत इनकी अच्छी खासी मित्रता है, अच्छी मित्रता है। और देखिए तिथि भी जो उनके लिए खराब है उनके लिए खराब है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। आपका कोई हो ऐसा तो आप उसको, इसीलिए बोलते हैं आप इसको शेयर भी कर सकते हैं आराम से, कि आप लाभान्वित हो रहे हैं तो अगले का भी ये कार्यक्रम आपके लाभ के लिए ही, आपको इतनी मेहनत से हम बना रहे हैं, अपलोड करना है, हम करते हैं, कर देंगे तो आप तक पहुंचेगा। तो आप इसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, बेल पे ज़रा सा टच करना, बेल पे प्रेस करके ऑल भी कर सकते हैं, यह आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा पे पूर्णतः आपकी ही इच्छा पर निर्भर है। हम आपको सिर्फ कह सकते हैं और आप करें ज़रूर, ये मेरा वादा है, ये गारंटी आपको हम दे सकते हैं सिर्फ, कि आपको अच्छे से अच्छी ज्ञानवर्धक सामग्री उपलब्ध होगी। और यहाँ तक कि अभी हमने आपको बताया था एक दिन, हमें याद है, हम जो बोलते हैं हमें नाता ध्यान कि IAS के प्रिपरेशन के लिए, उसके लिए भी हमें एक अच्छा खासा वीडियो, क्योंकि ये सब आप बताने के लिए सबसे पहले हमको खुद भी तो प्रिपेयर होना, मतलब शब्द चयन हर चीज़ ध्यान रख के बोलना होता है, यूं ही नहीं। कुछ तो बहुत लोग तो ऐसे, अभी हमने एक वीडियो आपको बताया एकदम से, देखिए बात हम बिल्कुल बंद करने वाले थे यहाँ से कि पूर्ण हो गया, हमने सबके बारे में आपको बता दिया, यहाँ से ये पूर्ण हो गया, एकदम से बात ध्यान आई।
ऐसे क्रोध में बात कर रहा है कि व्यक्ति जो करता हो, लेकिन बातें सुन करके कर भी सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि है लाखों में सब्सक्राइबर। अभी हमारी तो लाख में एंट्री, तो इसीलिए कह रहे हैं आप करते रहिए कि पहुँचे आगे। आपका ही है चैनल और सही जानकारी मिले लोगों को जो मायूस परेशान। हमने अभी ऐसी सी बातें सामने आती है। अभी एक ने बताया, एक लोग ने बताया कि इतनी चीज़ का इतना ज़्यादा प्राइस, तब व्यक्ति वो अवॉइड भी करने लग जाता है और ठग जाता है। तो उससे, वो गलत चीज़ है ना, तो उससे बचना चाहिए। तो आज हमने सबके बारे में जाना कौन सी घातक तिथि है। तो आज के लिए इतना ही, और जिनका भी जन्मदिन है सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। तो अब मुझे दी इजाज़त, और अपना ध्यान रखें और हमारे चैनल पे आते रहें, और अपना जो भी आपका सवाल है वो भी आप पूछ सकते हैं। और प्लेलिस्ट में जा कर के आप और भी जो ज्ञानवर्धक जाम आपके लिए जानकारी उपलब्ध है, और आपको आपकी डेट तो पता ही है, तो आप अपना मूलांक वाला भी जा कर के देख सकते हैं। उससे आपको अपने बारे में, वैसे अपने बारे में देखिए हर व्यक्ति को रुचि होती है जानने की। तो अपने बारे में आप जानना चाहते हैं तो आपको जानना चाहिए भी, और साथ में औरों को भी थोड़ा ज़रूरी है जानना। ज्ञान कहते हैं ना, ज्ञान कहाँ से मिले उठा लो, लेकिन उचित ज्ञान। आधा अधूरा ज्ञान, अध कचरा नॉलेज खुद ही नहीं है, और पता नहीं इनको किसने इजाज़त दे दिया है बताने का, कुछ भी बता रहे हैं कि, तो उससे हम उसी को बोलते सावधान। वो इसलिए यहाँ पर कि पैसा, देखिए सबसे बड़ी बात, ये बात और ध्यान आए कि पैसा, देखिए लक्ष्मी जो है परिश्रम के ही अधीन है, बिना मेहनत के वो वैसे भी नहीं है। यूट्यूब में भी आकर के क्या मतलब ऐसे ही सोच रहे हैं कि हाँ इसमें बस पैसा छाप रहे हैं लोग और पैसा छाप लो। तो एक तो सबसे बड़ी बात यही है कि ठीक है, जो योग्य होगा करेगा, मिलेगा उसको जो भी, लेकिन योग्यता के आधार पर। यूं ही थोड़ी कोई अगर कार्य कर रहा है तो एक नियम से, एक कायदे से, कोई तरीका होता है काम करने का, और मेहनत जब उसमें करेंगे तब यूं ही देखिए कहीं नहीं लाभ हो जाता है। जैसे बहुत सारे लोग यूं ही, हम इसलिए बताते रहते हैं कि यूं ही कूद गए और कुछ भी उल्टा सीधा कर रहे हैं, क्या इनके लिए, कैसी भाषा इनके लिए बोली जाए। तो अब मुझे अब आज्ञा दें, इजाज़त दें, और फिर से कोई अन्य परिचर्चा में पुनः मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।